नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। आज की ये कहानी आपको एक ऐसे सुनसान हाईवे पर ले जाएगी जहां दूर तक सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और डर का साया है। कहा जाता है कि उस हाईवे पर खड़ा एक पुराना ढाबा, जो कि रात के 12 बजने के बाद जिंदा इंसानों को नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को खाना खिलाता है। जो भी उस ढाबे पर रुका वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। क्या आप हिम्मत करेंगे उस ढाबे पर रुकने की? आइए सुनते हैं भूतिया ढाबा की दहला देने वाली कहानी। कहानी है बिहार और झारखंड बॉर्डर की, जहां एक सुनसान हाईवे के किनारे एक पुराना ढाबा हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस ढाबे पर रात के 12 बजने के बाद रुकना मौत को बुलाने के बराबर है। रामू और उसका दोस्त शंकर दोनों ट्रक ड्राइवर थे। एक रात देर से माल ढुलाई करके लौट रहे थे। दोनों का पेट खाली था और नींद भी आंखों पर हावी थी। तभी उन्हें दूर से एक ढाबे की हल्की रोशनी दिखाई दी। ढाबा जर्जर हाल में था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत की तरह वो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जब वो ढाबे के पास पहुंचे तो ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी तख्त पर बैठा था और बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा दिखने में अजीब था, जैसे कई सालों से धूप हवा में झुलस चुका है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ बाबू, थके होगे, खाना खा लो। अंदर लकड़ी की पुरानी मेजें रखी हुई थी। चूल्हा जल रहा था और उस पर दाल, रोटी, सब्जी पक रही थी। खुशबू इतनी गहरी थी कि दोनों का भूख से बुरा हाल हो गया। मगर एक बात अजीब थी, ढाबे में और कोई ग्राहक नहीं था। रामू ने जब थाली उठाई तो देखा कि रोटी पर अजीब साए जैसे हिल रहे हैं। दाल से हल्की हल्की संढ़ात की गंध आ रही थी। रामू ने शंकर से कहा, कुछ गड़बड़ है भाई, खाना मत खा। लेकिन शंकर ने हंसते हुए रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। तभी ढाबे का बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। जैसे ही घड़ी में 12 बजा, ढाबे के दीवारों कांपने लगी। अचानक कई औरतें और बच्चे की परछाइयाँ कमरे में दिखाई देने लगी। उनकी आंखों
लाल थी और चेहरे गहरी चोटों के निशान। रामू ने डर के मारे देखा कि उस शंकर का गला किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया है और उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और वो चिल्ला रहा था। बूढ़ा आदमी अब सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें काली खो जैसी हो गई और दांत नुकीले हो गई। और वो बूढ़ा आदमी ने बोला, जो भी यहाँ रुकता है वो यहीं का होकर रह जाता है। रामू किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागा और जब वो पीछे देखा तो ढाबा जल रहा था। चीखे की आवाज गूंज रही थी। वो भागते भागते नजदीक गांव में पहुंचा और लोगों को पूरी घटना बताई। गांव वालों ने डरते डरते कहा, बेटा, ढाबा असल में वर्षों पहले जल चुका है। वहाँ कभी डकायतों ने कई परिवार को जिंदा जला दिया था। तब से जो भी रात में वहाँ रुकता है, उनकी आत्माएं उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। उस रात रामू की जान तो बच गई, लेकिन उसका दोस्त शंकर कभी वापस नहीं मिला। आज भी उस हाईवे से गुजरते समय लोग कहते हैं कि ढाबे की टूटी खिड़कियों से अब किसी के रोने की आवाज आती है। और कई ड्राइवरों ने कसम खाते हैं कि उन्होंने वहाँ एक बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखा है, जो खाने का न्योता देता है और जो भी लालच में रुक जाता है वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुनसान हाईवे पर सफ़र करें और आपको कोई टूटा फूटा ढाबा दिखाई दे तो सावधान रहना, क्योंकि कौन जाने वो ढाबा असली हो या फिर मौत का जाल।